नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेटिव स्टडी पर। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट टॉपिक त्यौहार, उत्सव, मेला यानी कि फेस्टिवल, जहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और निश्चित रूप से प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सभी राज्यों का महत्वपूर्ण त्यौहार इस चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं गुजरात का जो प्रमुख त्यौहार है, तो उसमें है सांझी पर्व। क्वेश्चन आएगा कि सांझी पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है, मोढेरा नृत्य महोत्सव पूछे तो वो भी गुजरात में मनाया जाता है। सप्तक संगीत महोत्सव ये भी गुजरात में मनाया जाता है। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। सांझी पर्व, मोढेरा नृत्य महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव और पतंग महोत्सव भी मुख्य रूप से गुजरात में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी होली, नवरात्रि भी गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, बैसाखी उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो हरियाणा में मनाया जाता है बैसाखी उत्सव। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका सूरज कुंड मेला। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सूरज कुंड शिल्प मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मेला लगता है कहाँ, हरियाणा में लगता है। ठीक है, सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको इसी वीडियो में याद भी करते जाना है। ठीक है, इसलिए बार बार हम कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली उत्सव, ये माजुली कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। देहिंग पटकाई उत्सव ये भी असम में। और अम्बुबाची उत्सव ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अम्बुबाची है ना, अम्बुबाची उत्सव ये असम राज्य का है। और बोहाग बिहू और बैसागु उत्सव ये भी असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ज़्यादा बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची उत्सव ये असम में, अम्बुबाची असम में। ठीक है, माजुली, देहिंग पटकाई ये सब भी असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरहुल। सरहुल त्यौहार या तो सरहुल ये पर्व जो है ये मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण है आपका सरहुल। यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो झारखंड में एक सबसे ज़्यादा याद रखना है, आपको रट के रखना है, सरहुल ये किस राज्य का त्यौहार है, तो ये है झारखंड में मनाया जाता है सरहुल। ठीक है, फिर है दंसी, कर्मा, हल पुन्हिया, रोहिन और वंदना भी झारखंड का है। नेक्स्ट है शिग्मोत्सव है ना, शिग्मोत्सव ये किस राज्य में, तो ये गोवा में मनाया जाता है शिग्मोत्सव। ठीक है, ये इसमें शिग्मोत्सव गोवा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर है लदेन्हा फाउंटेन हाउस कला महोत्सव। सनबर्न महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। मांडो महोत्सव ये भी गोवा में, मांडो महोत्सव भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और घूमोट उत्सव और चिकल कालो, गोकुल अष्टमी, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व ये सभी गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहुला है ना, ये कहाँ, बिहार में मनाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छठ पूजा, जो कि छठ पूजा से ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस राज्य में छठ पूजा में, या तो छठ पूजा में बिहार में किस देवता को अर्घ्य दिया जाता है, किस देवता की पूजा होती है, तो सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पूजा में, ये बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, राजगीर नृत्य महोत्सव भी बिहार में, मधुश्रावणी और सामा चकेबा ये भी बिहार का है। और जीवित पुत्रिका ये भी बिहार का है। नेक्स्ट है तेजाजी मेला और खजुराहो उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो ये तो नाम से याद रहेगा। और तेजाजी मेला भी मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है आपका बस्तर दशहरा। ये बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा किस राज्य का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। और दोस मोचे है ना, दोस मोचे उत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दोस मोचे उत्सव जम्मू कश्मीर। फिर माथो नारंग, जेमिस उत्सव और गोल्डन नामचोट ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। कोणार्क में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी हालांकि महत्वपूर्ण है कोणार्क भी, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव पूछेगा, किस राज्य में ये आयोजन किया जाता है, तो ये ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव है ना, रेत मतलब वो बालू वाला जो है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है ये कहाँ, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है पतदकल नृत्य उत्सव और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा भी कर्नाटक में भी मनाया जाता है, लेकिन गुड़ी पड़वा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ओणम कहाँ है,
तो ओणम त्यौहार ये मनाया जाता है केरल में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओणम त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। निशा गांधी उत्सव भी केरल में मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और बैकट अष्टमी उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है, यानी कि ओणम और निशा गांधी ये दोनों याद रखना है, ये केरल का त्यौहार है। राजस्थान की बात करें तो इसमें बूंदी उत्सव, मरु उत्सव और घुड़ला त्यौहार, तो बूंदी उत्सव और घुड़ला त्यौहार ये याद रखना आपको, ये राजस्थान का है, घुड़ला त्यौहार और बूंदी उत्सव, ठीक है। ये सब प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, या तो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, है ना, एमटीएस हो, सीजीएसएल हो, सीजीएल हो, सभी एग्जाम में ये सब निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, पर्व हो गया, ये सब आता ही आता है, ये सब फेवरेट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए और कई लोग क्या करते हैं, ये सब टॉपिक जो है ये नहीं पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही सब है जो कि आपको 1 नंबर निश्चित रूप से दे देता है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दें, ये आपको सभी चीज़ें याद रखना है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी चीज़ें आपको ट्रेंडिंग टॉपिक जितना भी है सब आपको करवाएंगे। जैसे कि अभी त्यौहार करवा रहे हैं फेस्टिवल का, फिर आपको शास्त्रीय नृत्य हो गया और उसमें वाद्य यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र से संबंधित किस वाद्य यंत्र से कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सभी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको स्टैटिक जी के जितना भी है सब आपको करवाएंगे और सभी से 1-1 नंबर निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ों को तब तक याद रखना है आपको जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, ठीक है। इस सबको भूलना नहीं है, भूल जाएंगे तो फिर दोबारा एक बार देख लेना है, लेकिन याद रखना है तब तक जब तक मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कालिदास उत्सव और चीकू उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, और दिवाली ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कालिदास उत्सव, चीकू उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए ना, कालिदास उत्सव और चीकू उत्सव महाराष्ट्र में, और एक गुड़ी पर्व भी बताते का महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोंगल और थाईपुसम और जल्लीकट्टू त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें तीनों महत्वपूर्ण है, पोंगल, थाईपुसम और जल्लीकट्टू काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जामों में कई बार आया है, तो याद रखना है पोंगल, थाईपुसम और जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, फिर से समझिए, पोंगल है ना, थाईपुसम और जल्लीकट्टू ये तीनों तमिलनाडु का है, ठीक। नेक्स्ट है बोनालू, उगादी और बथुकम्मा और कोथाकोंडा, इसमें बथुकम्मा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बथुकम्मा त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। चपचारकूट महोत्सव कतई जहर प्रश्न है, हमेशा याद रखना चाहिए आपको, चपचारकूट महोत्सव मिजोरम में, ठीक है। याद कैसे रहेगा, देखिए ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे ना, किसी भी तरह से आप रिलेट कर लीजिए तो आपको याद रहता है और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होता है, आप ऑप्शन देख के दिमाग में तुरंत आ जाता है हाँ यही आंसर होगा। तो देखिए चापचर जर है ना, मिजोरम, जर है ना, मिजोरम, मिजर है ना, मिजोर है ना, यहाँ मिजोरम, चर ऐसे रिलेट कर लेना थोड़ा सा। चपचर मिजोरम, चपचर मिजोरम है ना, चपचर कूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव और है क्या, मोत्सु महोत्सव है ना, हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव और सेक्रेनी महोत्सव ये तीनों याद रखना आपको, नागालैंड का है, ठीक है। हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, नागालैंड में मनाया जाता है। फिर मोत्सु महोत्सव और सेक्रेनी महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल, मोत्सु और सेक्रेनी। कुंभ मेला और रामलीला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है लोहड़ी पर्व, ये कहाँ का है, तो ये पंजाब का है, लोहड़ी पर्व पंजाब का है। मणिपुर से याद रखना क्या, तो मणिपुर क्या है, ये आपका चेराई ओबा, याओसांग और संगाई महोत्सव है ना, संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है ना, चेराई ओबा और आपका याओसांग और संगाई महोत्सव ये मणिपुर का है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और चवांग कूट भी ये मणिपुर का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सागा दावा, सागा दावा किस राज्य का है, तो ये सागा दावा ये उत्सव ये मनाया जाता है कहाँ, तो सिक्किम में, सागा दावा सिक्किम, सागा दावा सिक्किम। और दुर्गा पूजा मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुतुब महोत्सव, भारत रंग महोत्सव और सबरंग उत्सव और सिप्सी और जहान ए खुर्रो ये दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आपको, कुतुब महोत्सव और भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव पूछेगा तो कहाँ, दिल्ली में मनाया जाता है। खर्ची पूजा ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। और सोलुंग और लोसर महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है ना, सोलुंग और लोसर महोत्सव, देखिए लोसर
आपको लद्दाख में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। और सिंपल राज्य में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन रहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों जगह मनाया जाता है। फिर मुरुंग है, रे है, मोपिन और बुरीबुट और मोनपा महोत्सव, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखना, लोसर महोत्सव, मुरुंग और सोलुंग ये अरुणाचल प्रदेश का है ना। मोपिन भी ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा, ये कहाँ मनाया जाता है, तो गंगा दशहरा का ये मेला जो है ये उत्तराखंड में लगता है, ठीक है। और वंगाला महोत्सव ये कहाँ का है, वांगला महोत्सव ये मेघालय का है, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, वांगला महोत्सव। और एहैया महोत्सव, फिर नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव और बॉब डायलन महोत्सव ये सभी मेघालय का है। तो वंगाला और नोंगक्रेम ये दोनों विशेष रूप से ध्यान रखना है, वंगाला और नोंगक्रेम ये मेघालय का है। नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सव, है ना, ब्रह्मोत्सवम, है ना, ब्रह्मोत्सवम। फिर अतला टड्डे, है ना, ब्रह्मोत्सवम, अतला टड्डे, श्री रामनवमी, दक्कन उत्सव और उगादी या तो तेलुगु नववर्ष, है ना। तो तेलुगु नववर्ष एक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि उगादी जो त्यौहार मनाया जाता है तेलुगु नववर्ष के रूप में, तो ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हल्दा और कुल्लू दशहरा, पीपल यात्रा, समसी, बिरसू, फुलाइच, मेला भुंतर, डोंगरी उत्सव और तसेसु मेला, ये सब हिमाचल प्रदेश में लगता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, हल्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुल्लू दशहरा भी ध्यान रखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, फुलाइच हिमाचल प्रदेश और डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश और तसेसु मेला भी हिमाचल प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख रूप से मुख्य रूप से अगर पूछे गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सूरज कुंड शिल्प मेला। अब इसका आंसर क्या है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। सूरज कुंड शिल्प मेला, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको बताए थे सूरज कुंड शिल्प मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहाँ का, हरियाणा में लगता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में हो गया सूरज कुंड शिल्प मेला। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में बूंदी उत्सव और घुड़ला ये 2 त्यौहार है। बूंदी उत्सव और घुड़ला ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें ब्रह्मोत्सवम और तेलुगु नववर्ष ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और हरियाणा का आपको सूरज कुंड शिल्प मेला हो गया। और तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, थाईपुसम और जल्लीकुट्टू ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। तो कौन सा वसंत उत्सव है जो कि गोवा में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिग्मो उत्सव है जो कि गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। इसमें राउफ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राउफ उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अच्छा, मीमकूट किस राज्य का है ये, तो मीमकूट और चपचरकूट ये दोनों कहाँ का है, मिजोरम, है ना। चपचर मिजोरम और मीमकूट दोनों कूट वाला है ना, चपचरकूट और मीमकूट ये दोनों मिजोरम का है। लोसर की बात करें तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है ना, क्या है, फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये बथुकम्मा कहाँ का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बथुकम्मा ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। बथुकम्मा कहाँ का है, ये तेलंगाना का एक फूल उत्सव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। मोपिन है ना, मोपिन किस राज्य का है, तो इसका करेक्ट आंसर है मोपिन कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। मोपिन कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है लुई नगाई नी देश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई नी तो किसके द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर है ना, मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव में लुई नगाई नी ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। गोची उत्सव है ना, गोची उत्सव किस राज्य में,
तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सांझी पर्व उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सांझी जो पर्व उत्सव है ये मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, सांझी पर्व गुजरात में भाद्रपद यानी कि भादो जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में, तो भाद्रपद पूर्णिमा के आश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है जवारा नृत्य, जिसे धन धान्य को उत्सव के रूप में मनाने के लिए किया जाता है, की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ? तो इसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला है मणिपुर का है। सुमंग लीला उत्सव ये मणिपुर का है सुमंग लीला उत्सव। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के डेस में मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्दशी है जो ये किस माह में मनाया जाता है? चैत, फाल्गुन, भाद्रपद या तो कार्तिक। गणेश चतुर्दशी तो ये मनाया जाता है भाद्रपद में। भाद्रपद यानी कि भादो यानी कि भाद्रपद ये कब आता है? तो अंग्रेजी महीने के अगस्त और सितंबर के महीने में ये पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। ड्री जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डेस के महीने में मनाया जाता है। तो ये किस महीने में ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जुलाई महीने में मनाया जाता है ना। ड्री उत्सव जो है जुलाई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तोरग्या डेस दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो तोरग्या जो है ये कितना दिवसीय मठ उत्सव है ये पूछा है ना। 4 दिवसीय, 7, 6 या तो 3 दिवसीय उत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह 3 दिवसीय मठ उत्सव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तोरग्या जो है 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो कि अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा? तो मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है तोरग्या 3 दिवसीय मठ उत्सव। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई, है ना। फूलदेई एक जो कि एक फसल उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है ना। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, वहीं से रिलेट कर लेना। फूलदेई एक फसल उत्सव है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये कौन सा है? तो नुआखाई, है ना। नुआखाई उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो ये फसल उत्सव है नुआखाई और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? तो ये महाराष्ट्र का है। ओनम की बात करें तो ये किस राज्य का है? तो केरल का है। और वांगला महोत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। वांगला मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट है चालीहा साहिब उत्सव। चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंध लोग भगवान झूले लाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डेस दिनों का उपवास रखते हैं। तो चाहिला साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग कितने दिनों का उपवास रखते हैं? भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति के लिए कितने दिन का उपवास रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 दिन का उपवास रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्सवों का उत्सव, तो उत्सवों का उत्सव कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। ठीक, हॉर्नबिल महोत्सवों को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। चापचरकूट ये त्यौहार जो है या तो महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचरकूट ये कहाँ का है? तो मिजोरम का है ना। चापचरकूट बताए थे और क्या मीमकूट ये मिजोरम हो गया। और हॉर्नबिल तो आपको मालूम है कहाँ है? नागालैंड का है। और मोत्सू भी है
नागालैंड का, ठीक है। हॉर्नबिल और मोत्सू ये कहाँ का, नागालैंड का। ये जो मोत्सू है ना ये नागालैंड का। वंगाला की बात करें, वंगाला मेघालय, वंगाला मेघालय, ऐसे ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, निशागंधी नृत्य उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव केरल में। फिर केरल से क्या है, ओनम भी केरल में मनाया जाता है, और त्रिशूर पूरम ये उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। तो केरल से 3 अति महत्वपूर्ण याद रखना है, निशागंधी, ओनम और त्रिशूर पूरम, ये उत्सव कहाँ, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यही है कि त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम और ओनम और ये क्या है, तो ये है निशागंधी, है ना। तो निशागंधी, त्रिशूर पूरम और ओनम ये तीनों कहाँ का है, केरल का है, ठीक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, त्रिशूर पूरम का केरल हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को, जो बैल होता है ऑक्स, बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो ये महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है, तो वो कौन सा उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है पोला उत्सव, है ना। उसका करेक्ट आंसर है पोला उत्सव, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है याओसांग उत्सव जो कि मणिपुर में प्रसिद्ध है। याओसांग उत्सव कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ये प्रसिद्ध है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो याओसांग उत्सव जो है मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डेस को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी किसको, सारिका को, देवी सारिका को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। नेक्स्ट है साजिब चेराओबा। साजिब चेराओबा भारतीय राज्य देश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। तो ये किस राज्य का है, साजिब चेराओबा। ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा, साजिब चेराओबा भारतीय राज्य मणिपुर में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। तो साजिब चेराओबा कहाँ का है, तो मणिपुर का है। नेक्स्ट है असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब 3 प्रकार के जो बिहू उत्सव है वो कौन कौन सा है वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें है देखिए बोहाग बिहू, फिर कटी बिहू और माघ बिहू, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं क्योंकि बिहू के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। बिहू कहाँ का नृत्य भी है, पूछ लिया जाता है, लोक नृत्य है तो असम का है, ठीक है। तो बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है ना। रोंगाली या तो बोहाग बिहू कहा जाता है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। फिर दूसरा है कोंगाली या तो कटी बिहू कहा जाता है इसे, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली या तो माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हार्ड होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि असम में कटी बिहू किस माह में मनाया जाता है। तो कटी बिहू ये अक्टूबर, है ना, कटी अक्टूबर, कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और माघ बिहू जनवरी में, और बोहाग बिहू जो है वो अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक। बात करते हैं रोंगाली बिहू की। तो इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो कि बसंत त्यौहार मनाता है वो है रोंगाली बिहू, है ना, रोंगाली बिहू, ठीक है, जो कि इसको यहाँ बोलते हैं ना बोहाग बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। बोहाग बिहू ये तो रोंगाली बिहू जो है ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। भोगाली बिहू की बात करें, भोगाली बिहू यानी कि ये माघ बिहू, ठीक है, एक फसल त्यौहार है जिसमें सामुदायिक दावतें होती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा जो एक फसल त्यौहार है, तो ये माघ बिहू है ना, या तो भोगाली बिहू जो एक फसल त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका कोंगाली या तो कटी बिहू, एक कलिमामय मितव्ययी त्यौहार है जो कि कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाता है और एक जीववादी त्यौहार है। रोंगाली बिहू असमिया नव वर्ष के साथ मेला
असमिया नव वर्ष के साथ मेल खाता है। और असमिया लोग रोंगाली बिहू को दावतों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हालड़ा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। हालड़ा उत्सव ये मनाया जाता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक और उत्सव है, याद रखना आपको, वो कौन सा है, हल्दा उत्सव। पूछेगा कि हल्दा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हालड़ा उत्सव और हल्दा ये दोनों कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फसल उत्सव नवत्रा देश में मनाया जाता है। फसल उत्सव नवत्रा जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नवत्रा कहाँ का, तो ये पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि लुई नगाई नी देश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहाँ, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है लुई नगाई नी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मणिपुर की बात करें तो चेराई ओबा महोत्सव किस राज्य में, तो मणिपुर में मनाया जाता है। याओ सांग मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है, चेराई ओबा, याओ सांग और संगाई महोत्सव और लुई नगाई नी ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। तो शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, चकान गान नगई को शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ये मणिपुर के जेलियांगरोंग लोगों द्वारा मनाया जाता है। जेलियांगरोंग द्वारा मनाया जाता है, जेलियांग है ना, जेलियांगरोंग लोगों द्वारा ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा मोत्सु महोत्सव कहाँ का, ये मोत्सु जो है ये कहाँ का है, तो मोत्सु और हॉर्नबिल ये कहाँ का, नागालैंड का है। और वंगाला मेघालय और चापचरकुट और मीमकुट ये कहाँ का था, तो ये मिजोरम, चापचरकुट मिजोरम का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल कटाई के मौसम को मनाता है। तो फसल कटाई के मौसम को मनाता है कौन सा त्यौहार है जो कि अगस्त सितंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओणम त्यौहार। ऑप्शन नंबर 4 है ओणम त्यौहार, ये फसल कटाई के मौसम के रूप में मनाया जाता है। और ये किस राज्य में है, तो ये केरल का है ना, ओणम कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है, तो वो कौन सा है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है। ठीक है, तो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है ये अम्बुबाची मेला। नेक्स्ट है रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डेस में मनाया जाता है। तो रामनवमी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है ना। और हिंदू जो नववर्ष का हिंदी नववर्ष का पहला माह भी अगर पूछा जाए तो वो चैत्र ही होता है। ठीक है, तो रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह के चैत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह डेस में मनाया जाता है। तो होली किस महीने में मनाया जाता है, तो फाल्गुन है ना, फाल्गुन में ये मनाया जाता है होली। नेक्स्ट है महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो कि प्रत्येक कितने वर्षों में मनाया जाता है, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या तो 10 वर्षों में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार। नेक्स्ट है करगा देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करगा ये किस राज्य का है, तो ये है कर्नाटक का। ठीक है, करगा कर्नाटक का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है इसी तरह करगा जैसा, ये क्या एक क्वेश्चन आता है, पढ़े होंगे, कैगा परमाणु संयंत्र ये किस राज्य में है, तो कैगा जो विद्युत परमाणु संयंत्र है ये कहाँ का, कर्नाटक में। ठीक है, तो कैगा कर्नाटक, करगा कर्नाटक। ठीक है, वैसे रिलेट करके इसको याद रखना है। तो करगा हो जाएगा, कैगा हो जाएगा, ये दोनों कर्नाटक का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो केरल में राजा महाबली की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है,
तो वो है ओणम त्यौहार, है ना। ओणम त्यौहार ये राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, फसल त्यौहार भी है ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह किस राज्य में मनाया जाता है, किस शहर में, है ना, किस शहर में मनाया जाता है, ठीक है। तो शहर का नाम दिया है, ऊपर हम लोग पढ़े थे क्या, सप्तक संगीत समारोह ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन शहर का नाम नहीं पढ़े थे। अब आपको 4 ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बताइए कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। अब अपने क्या ना दिमाग लगा के आप इसमें आंसर लगाइए कि सप्तक संगीत समारोह आप पढ़े थे क्या, गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किस शहर में मनाया जाता है, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल या तो अमृतसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।